बीपीए भक्ति पूजन आरती टीओआई टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज आप देख रहे हैं। आज हम आपको लेकर चलते हैं नरेला। और आज नरेला में आप देखेंगे ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन टैलेंट ऑफ इंडिया ट्रस्ट की तरफ से मानव अधिकार दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें भव्य कार्यक्रम किए जा रहे हैं, नृत्य और स्वागत समारोह। आप देख रहे हैं आज दीपक अजीत खत्री पहुँचे हैं कार्यक्रम में और समाजसेवी हैं। इसके साथ साथ में डॉक्टर रजनीश गुप्ता जी हैं, एडवोकेट रवि कौशल जी हैं और इस क्षेत्र के जाने माने समाजसेवी और पूर्व निगम पार्षद नरला एमसीडी जोन के पूर्व चेयरमैन रहे रामनारायण भारद्वाज जी। और उसके साथ साथ में मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, मानव अधिकार दिवस नरला के अंदर पहली बार मनाया जा रहा है। और इसके साथ साथ में उन अधिकारियों को भी बुलाया गया है जो अधिकारी सरकार के ऑफिसों में बैठकर पब्लिक का कार्य करते हैं, और आखिरकार मानव का क्या कुछ अधिकार होता है उस पर भी चर्चा करेंगे। और साथ साथ में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल के डॉक्टर सीएमओ डॉक्टर भारती जी, डॉक्टर विनोद दहिया जी और एडवोकेट रवि कौशल जी ने बताया कि किस तरह से हम अपने अधिकार पा सकते हैं। और सबसे बड़ा अधिकार यही है कि मानव से प्रेम करें, एक दूसरे को जीना सिखाए और एक दूसरे का सहयोग करें। यही मानव के अधिकार हैं और कभी किसी पर कोई भी अत्याचार ना करें। और इसके साथ साथ में जो अधिकारी हैं, सरकारी अधिकारी हैं, अगर कोई नहीं आपकी सुनता है और कोई आपका अधिकार आपको देने से मना करता है तो आप उसकी वीडियोग्राफी कर और उसके साथ साथ में आप आरटीआई के माध्यम से या फिर कोर्ट में वकील के माध्यम से आप अपना अधिकार पा सकते हैं। शिक्षा विभाग से महिपाल जी जो एमसीडी के इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने आकर बताया कि किस तरह से हम अगर हमारे बच्चों को कहीं एडमिशन नहीं मिलता तो किस तरह से हम उन बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिला सकते हैं। साथ में संस्था का सभी ने धन्यवाद किया। और इस अवसर पर डॉक्टर एसपी जून और राजेंद्र पूर्व सैनिक परिषद के सदस्य, उन्होंने भी इस संस्था को संबोधित किया। बहन राधा कृष्ण जी जो संस्था के साथ में जुड़कर समाज सेवा कर रही हैं। पूर्व मुख्य संरक्षक और मुख्य सलाहकार सतवीर सिंह राणा जी इस कार्यक्रम में पधारे। जीएस मान जी जो एक हास्य कवि और उसके साथ साथ में एडवोकेट भी, डॉक्टर रजनीश गुप्ता जी और रामनारायण भारद्वाज जी ने बताया कि ये संस्था बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। और इसके साथ साथ में उन्होंने एक चीज़ और बताई कि अगर इस संस्था के माध्यम से कोई भी व्यक्ति हमारे पास से किसी भी किस्म की समस्या लेकर आता है, हम उसकी हमेशा 24 घंटे उनकी मदद करने के लिए तैयार खड़े हैं। और साथ साथ में एक चीज़ और जानकारी दी गई कि कोई भी किसी बहन को अगर भात बनाने में दिक्कत आ रही है, अगर कोई भाई नहीं है किसी बहन का, तो वो निसंकोच संस्था से संपर्क कर सकता है या सीधा रामनारायण भारद्वाज जी से संपर्क कर सकता है। उनका बात बढ़ने के लिए उनका बेटा प्रदीप भारद्वाज जो आजकल समाज सेवी बहुत ही अच्छी सेवा कर रहे हैं क्षेत्र के अंदर, और डॉक्टर नरेश उपाध्याय जी जिन्होंने संस्था को काफ़ी सहयोग किया है। और इसके साथ साथ में संस्था को हमेशा अग्रसर करने के लिए साथ चलते रहते हैं। और दीपक खत्री जी जो कहीं पर भी क्षेत्र के अंदर अगर कहीं गंदगी होती है तो बुलडोजर के माध्यम से उसे तुरंत सफाई कराकर अपने डंपरों के माध्यम से उन्हें डस्टबिन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और इसी चीज़ को लेकर, क्योंकि सबसे पहली चीज़ ज़रूरी है स्वास्थ्य अगर हमारे आसपास का वातावरण ही स्वस्थ होगा तो हम अपने आप ही सब कार्य कर पाएंगे। संस्था पर आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत डॉक्टर एसपी जोन और राष्ट्रीय अध्यक्ष संगीता राजकुमार योगी जी ने किया। सतगुरु समनदास चैरिटेबल ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र सिंह जोन और अरुण आर्य, जीतू टूर एंड ट्रेवल्स एजेंसी के मालिक, जिन्होंने संस्था पर कहा कि कोई भी हमारी एजेंसी के माध्यम से अगर कोई एनजीओ के माध्यम से जाता है तो हम उसको 10% की छूट देंगे।
रामनारायण भारद्वाज जी का स्वागत करते हुए लक्ष्मी जी, संगीता जी, सोनिया जी और कमला जी सभी ने भाई के हाथ में पुष्पमाला देकर उनका इस क्षेत्र के अंदर अब इस समय पानी अगर कहीं पर नहीं है तो अपने टैंकरों के माध्यम से वो पानी भेजते हैं। पानी पीने के लिए कोई भी फ़ोन कीजिए, टैंकर पहुंचेगा घर पर। उस क्षेत्र के अंदर कहीं पानी की कमी नहीं रहने दी जाएगी। और इसके साथ साथ में कहीं पर भी सफाई नहीं है तो सफाई व्यवस्था के लिए भी वो कार्य कर रहे हैं। अपने कर्मचारियों को तुरंत भेजते हैं और जाकर स्वयं खड़े होकर वहाँ पे सफाई कराते हैं। तो रामनारायण भारद्वाज जी से हम अब सुनते हैं कि हमें अपना हक, क्योंकि आज मानव अधिकार दिवस है और आप चेयरमैन भी रहे हैं, ऐसे में परेशानियां बहुत होती हैं लोगों को, तो क्या कुछ करना चाहिए कि हम अपना हक पा सकें? जी रामनारायण भारद्वाज जी। पहले तो मैं अपने माता पिता, भाई बहन सभी का धन्यवाद करता हूँ। आज यहाँ पहुँचे बैलेंस पे आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि और संख्या भी बढ़ती तो और भी स्वाद आता, हमारे को भी काम करने का भी मौका मिलता है। तो आज जो वॉलंटियर इंडिया ने जो आज ये प्रोग्राम कराया, मैं उसका भी धन्यवाद करता हूँ। सोशल मीडिया का भी, जो भी हमारे भाई योगी जी भी आए हैं, हमारी बहन आए हैं, हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ऐसे ऐसे प्रोग्राम करते रहें। दूसरी बात, मैंने बहुत ही आपके बीच में काम किया है। मैं आपके पास में रहा हूँ, निगम पार्षद आपने बनाया हूँ, आपने चुना हूँ, मैंने काम किए हैं। लेकिन आज आपके बीच में, आपने पता है ये बाकनेर गांव का ही है और एमसीडी से आज एमएलए का टिकट लेकर आया है आम पार्टी से, वो भी हमारा भाई है। मैं उसने भी ये कहना चाहता हूँ, किसी बहन का, बेटी का कोई भी दुख सुख, किसी भाई का, बच्चे का या किसी परिवार का आपस में भी कोई भी झगड़ा हो तो उसमें खड़ा होकर और उसका समझौता कराएंगे। थाने तक नहीं जाना चाहिए, वो अपने गांव में करना चाहिए और अपने घर काम करना चाहिए। दूसरी बात, हमारे पहले गांव के सरपंच होया करते, मेंबर होया करते थे, हमारे बुजुर्ग होया करते, नौजवान साथी जो बैठ जाया करते थे वह शर्मा करते थे, बुजुर्गों का मौका बना करते थे। लेकिन कोई भी अगर किसी प्रकार की समस्या गांव वाले को आती थी तो 4 आदमी आकर वो इकट्ठा होकर वो काम कर लिया करते थे, वो समझौता करा दिया थे। किसी बहन बेटी का कोई भी दुख हो उसका भी मैं बीच में खड़ा हूँ। कभी भी किसी प्रकार की कोई समस्या होगी तो मैं आपके बीच में 24 घंटे खड़ा रहूंगा। आज मैं बेसिक चेयरमैन नहीं हूँ और कोई निगम पार्षद नहीं हूँ, लेकिन मैं आपका भाई, आपका बेटा हूँ और आपका बेटा बनकर, आपका भाई बनकर मैं आपका काम सोशल मीडिया की जरिए काम करूँगा। कोई भी किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो मैं हमेशा आपके सदस्य तैयार रहूँगा। तो दूसरी बात, मेरी बहनों और मेरे भाइयों, कभी भी किसी प्रकार की कोई भी कहीं भी हो, चाहे सफाई की समस्या हो, चाहे पानी, मीठे पानी की समस्या हो, चाहे वैसे पानी की समस्या हो, फ्री है, कोई भी वो नहीं है, किसी का कोई पैसा नहीं है। अगर आप फोन करो, टैंकर से मेरा ऑनलाइन है, आपके बीच में पहुंचेगा। ये मैं कभी फ्री सेवा करता रहूंगा, जब तक मेरी जी है उस तक मैं सेवा करूंगा आपके बीच में। क्यों? हमने देखा कि भाई पानी की बहुत कमियां हैं, सफाई की बहुत कमियां हैं। मैंने अपने बारे में सफाई बहुत, अपने जिसी मेरे से वही मैं खड़ा होकर सफाई कराया करता और आपके बीच में रहा करता था। आज भी मैंने अपना सोशल वेयर चला के आपके बीच में 40 आदमियों की सफाई छोड़ रखी है। कहीं भी कोई भी सफाई की जरूरत हो मेरे को बताओ। अगर मीठे पानी की समस्या है, किसी का चाहे ब्याह की, शादी की, किसी प्रकार का घर की समस्या में पानी चाहिए, वो 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध रहेगा, तैयार रहूंगा खड़ा। वो मैंने चालू कर रखा है, वाटर पानी कर रखा है स्पेशल, कहीं भी पूरे क्षेत्र में हो, चाहे पूरी विधानसभा में हो। और वैसे भी कोई पानी की जरूरत पड़ती है, किसी टाइम भी पड़ती है, टैंकरों की जरूरत पड़े या वैसी पड़े, इसलिए हम आपके बीच में रहूंगा। दूसरी बात, मेरे को समस्या, मैं भी एक और चलाना चाहता हूँ, एक स्पेशल वैन चलाऊंगा। कोई भी इमरजेंसी किसी के पास आ जाएगी तो वो फोन करो, उसके पास आपके पास वैन पहुंचेगी और आपकी समस्या को पूरी करेगी, वहां तक हम पहुंचाएंगे। तो ये गांव का काम था और गांवों का भी हमने भी पेरा है, हमारी माता और बहनों का भी पता है। मैंने जितना कष्ट का काम करता है, तड़के सुबह उठता है, जब उठ के काम के लिए लागे हैं और हम भी आप निकल जाते हैं, लेकिन उनको समस्या रहती है, किसी पड़ोसी की हो जाती है, किसी बाहर की हो जाती है, किसी दूर की हो जाती है, किसी क्या गया है।
लेकिन बहनों, मैं आपके बीच में 24 घंटे खड़ा रहूँगा। मेरे को 7 साल हो गए आपकी समस्या में झूलते हुए। मुझे पता है समस्या कितनी समस्या है यहाँ कोई डिस्पेंसरी नहीं। मैंने ये पता है कि भाई इतने दिन से कोई डिस्पेंसरी नहीं हुई। मैंने बहुत हंगा लगाया, मैंने जितने स्कूलों के बारे में हंगा लगाया, मैंने इनके यहाँ के बागनेर के जितने भी यहाँ 2 शमशान घाट थे, मैंने उनको धर्मशाला का शमशान घाट का भी उसमें हंगा लगाया, लेकिन इस विधायक ने बनवाया नहीं। लेकिन मैं एक बात मैं कहता हूँ, अगर आपका मौका मिला और आपका टाइम मिला तो ये चीज जितनी भी गाँव की समस्या है, हर गांव की समस्या को मैं पूरी करूंगा, इस बात का मैं वादा करता हूं। और मैं आपके बीच में रहूंगा, कभी झुकने नहीं दूंगा। मैं हमेशा आपके बीच में भी रहा हूं। ये जनता जानती है और जनता बताएगी अब मैंने काम किया कि नहीं किया। ये तो पूरी जनता जिस पर पैर टेकने की जगह नहीं थी, वो भी मैंने गली बनवाई है, सारी खड़े होकर बनवाई है। और आज वो बुरा हाल हो रहा है सफाई के लिए, मैंने 40 आदमी अपनी जेब से जोड़ने पड़ रहे हैं। अगर भाई पूरे क्षेत्र में कहीं भी सफाई हो तो मैं पहले सफाई कराऊंगा। तो ये चीज मैंने बताई है। तो मैं अपनी बहन बेटियों से, अपने चाचा ताऊ, अपने भाइयों से, अपने गांव वाले बागनेर वालों से ये कहना चाहता हूं, अगर आप किसी को उजागर नहीं करोगे और आप किसी को कहोगे नहीं, तो कैसे उसको पता चलेगा भाई ये काम की धार है हमारे पास। हम घर में नेता बनकर बैठ जाते हैं, नेता काम करता नहीं, पैसे को जब लगाता है, जब पैसा लगाता है तो हजम भी लगाओगा, लेकिन वो जब आप जाओगे नहीं, किसी के पास रहोगे नहीं, तो काम भी नहीं होगा। मेरे को पता है इस काम की समस्या क्या हाल है। ये पड़का रोड का सारे समस्या मैंने पता है। पुलिस वाले मैंने बंद करे, ये बिल्डिंग बन रही है, इसको जाके ये पूछो क्या रुपये दे रखे हैं, और मेरे रहने से पहले उसको बराबर वाले को पूछो क्या रुपये दे रखे हैं। मैंने किसी को पैसा भी नहीं देने दिया होगा, पुलिस वालों को, एमसीडी को भी नहीं देने दिया होगा मैंने। ये बागनेर वाला सुनता है, कोई भी एक भी आदमी कह दो खड़ा हो गया। अगर मेरी बिल्डिंग बनी थी और उससे वो आया था और वो पैसे लेके गया, कोई जेई ले गया हो, कोई अफसर ले गया हो, कोई ले गया हो, तो उसका जिम्मेवार मैं हूँ। आज भी मैंने खड़ा होकर जवाब दिया है, खड़े होकर बनवाई है चलाई। मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूँ, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं आपके बीच में रहूंगा। मैं नेता नहीं रहा, ना नेता बनकर रहा, मैं सेवक बनकर रहा हूं आपका, अपने भाइयों का, अपनी बहनों का, और मैं सेवक बनकर रहूंगा। और आपके बीच में अपना बेटा मैंने उतार रखा मैदान में, विधायक का अगर बीजेपी से टिकट दे दिया तो आपके बीच में आएंगे और आपका काम करेंगे, और पानी को सदा आपके बीच में रहूंगा, सफाई पर और पानी पर, यह मेरी जिम्मेवारी है। और एक एम्बुलेंस का भी मैं प्रोग्राम करने लिए जा रहा हूं, उसको भी तंत्र पे अगर किसी की आ रही है, बीमारी है या कोई चीज है, तो मैं उसको तुरंत उसके पास भेजूंगा। मेरे पास फोन आते के साथ 5 मिनट में आपके पास होगा पूरी विधानसभा। तो मैं ये आपसे वादा करता हूं, मैंने कभी राजनीतिक नहीं करी, मैं आपका भाई बनकर आया हूं, आपका बेटा बनकर आया हूं। मैंने काम किए हैं और जनता बताएगी काम करे कि नहीं करे, ये बागनेर बताएगा काम करे कि नहीं करे। मैंने रोड बनवाए कि नहीं बनवाए, सड़क नहीं बनवाई कि ना बनवाई, ये बागनेर बताएगा आपको। और 2 साल में कितने काम हुए आपके बीच में, वो भी बागनेर बताएगा। तो मैं अपनी बहन बेटियों से, भाइयों से, अपने बुजुर्गों से, पिता तुल्य मेरी माताएं से, मैं सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, और मैं अपनी वाणी को आराम करूंगा। आने वाला भविष्य भी आपके बीच में आ रहा है, तो मैं यही कहूंगा, अब बीजेपी को वोट देकर और अपना सफल बनाइए। मैं कभी नेता नहीं रहा, मैं आपका भाई रहा, आपका बेटा रहा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात है। रामनारायण जी, एक मिनट रामनारायण जी, एक मिनट। अभी तो आपने अपना बताया ना, अभी वो नहीं पता ना, नहीं तो आपने बताया ना, शायद लोगों को पता होगा कि बाप तो बात है, बाप है और बेटा 4 कदम आगे है। अब आपको एक चीज़ और मैं बता दूं कि इनके बेटे ने अभी होलंबी कला के अंदर उनका जन्मदिन मनाया था कुछ कीर्तन पार्टी की महिलाओं ने, तो वहाँ पर पता लगा कि एक बहन ऐसी है कि जिसकी बेटी की शादी है और उसका भाई नहीं है। ये सुनो भाई, था लेकिन वो आ नहीं रहा था, कई वर्षों से उसने आना मना कर दिया था। अब ऐसे में
जब एक किसी बहन का पटना सोना होता है तो सोचकर देखिए कि उसकी आत्मा पर क्या बीतती है। या आस पड़ोस की औरतें क्योंकि ताना मारने में बहुत आगे रहती हैं, तो ऐसे में उस बहन का भाई बनकर पूरा बात भरा, ये हमने देखा, जो बहुत ही अच्छी बात है। और उस समय ये भी कहा कि मैं सिर्फ यहीं तक नहीं हूँ, अब मैं जब तक इनके साथ हूँ जब तक मेरे शरीर में जान बाकी है। तो ऐसी चीजें करने के लिए भी बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। और इसके साथ साथ में ये भी कहा कि अगर कोई भी हिंदुस्तान के अंदर, यही नहीं कि खाली नरला के अंदर की कही है उन्होंने, हमारे चैनल के माध्यम से भी उन्होंने कहा कि मैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी किसी बहन बेटी का अगर कोई भाई नहीं है और भात भरना है तो वो मेरे को संपर्क करे या किसी जानकार को संपर्क करे, मैं बात भरने पूरे उसके साथ में आऊँगा, विधि विधान के साथ में। तो ये चीज़ें बहुत ही अच्छी जरूरत है, क्योंकि देखिए कहना तो आसान होता है कि भाई बनना, लेकिन निभाना बड़ा मुश्किल होता है। जब पटने का समय आता है तो अच्छे अच्छे भाई अपने ही पीछे भाग जाते हैं, वही अपना जो है। और ऐसे में अगर कोई भाई बनकर सामने खड़ा होता है तो बहुत बढ़िया है। पैसा बहुत कमाते हैं लोग, पैसा बहुत कमाते हैं और अपने लिए कोठी बंगले बहुत कुछ बनाते हैं, लेकिन जब जग में रह के अगर जग वालों के किसी काम आए तो उसे कहते हैं कि यही पैसा कमाया गया और यही लगा। तो ऐसे पैसे को अगर ऐसी जगह लगाया जाए तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया बात है। मैं तो ये कहूँगा कि आपने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं और उन्हीं संस्कारों पे चलते रहे। अभी भाई भी कह रहा था कि मैंने भी गांव के बहुत से काम कराए थे भाई से, तो शिव कुमार जी ने, और यही होता है देखिए जन प्रतिनिधि हम जो चुनते हैं जी। इस बारे में तो कतियात भी हैं, कह दे बात के बारे में तो कोई भी मेरी माँ बहन बेटियाँ जितनी कोई भी किसी प्रकार से, ठीक है, किसी के पास नहीं होता उस टाइम का, उसके लिए हम 24। तो मैं बहन जी एक चीज़ कहना चाहता हूँ अपनी बहनों से, अगर कोई भी ऐसे दर्द की कोई बात आती है तो किसी टाइम भी रात में बता देना चाहिए। 24 घंटे पहले बताओगे, जब भी आपके पाटले पर तैयार खड़ा पाएगा आपका बेटा आपका भाई। इस बात की कति बेपरवाह हो जाइयो। कोई मेरी बहन बेटी ऐसी है, कोई मजबूर है, उसके लिए मैं 24 घंटे तब पे खड़ा रहूंगा, दिन रात 24 घंटे आपके साथ खड़ा रहूंगा। ये मैं वादा इनसे नहीं होता, अगर माइक से होया या उन बातों से होया, मैं बात नहीं करता, मैं करके दिखाता हूँ उस काम। ये तो चलो लंबी की बात है, और ये हमारे पूरे परिवार का नहीं, ये बड़ा दुख की बात थी माँ जो मेरे भाई ने बताई। ना तो उनके भाई था, ना उनके मामा थे, ना उनके बाप था, लेकिन उन समस्या ने उन्हें आगे ने कहा तो उसका भाई बनकर उसको सदा तक भाई है हम। ये नहीं अखबार ले जब उतर गए और बात भर दिया और दूर रह गए, नहीं। चाहे हमारी बाण बेटी होंगी उनके हम सदा भाई रहेंगे, चाहे कितना भी कुछ हो। उसका वही भाई वही बेटा जैसे अपनी बहन का करता है वैसे ही उस बहन का करेंगे, उसकी बेटी का करेंगे। तो मेरा यही आपसे निवेदन है, कोई दुखी नहीं रहना चाहिए। मैं सबसे यही कहूँगा, बहुत बढ़िया मेरी माँ बहन बेटी बड़े खुशहाल जीवन में रहें। अगर कभी भी कोई दुखी बात आए तो मेरे को जरूर याद करें, मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रामनारायण जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। और इन्हीं संस्कारों के साथ ही आप लोग आगे बढ़ते रहे, आपका परिवार आगे बढ़ता रहे। हम तो यही भगवान से। एसपी जोन जी, डॉक्टर साहब, अरे